15 अक्टूबर 2016 को देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू के अंदर से एक स्टूडेंट अचानक लापता हो जाते हैं। फिर उनका लापता होना एक ऐसी पहेली बनकर रह जाता है जिसे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई तक नहीं सुलझा सकी। स्टूडेंट का नाम नजीब अहमद है। नजीब एमएससी बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। बीते 30 जून को दिल्ली के राउज एवेन्यू की निचली अदालत ने नजीब केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी, जिसके बाद जेएनयू की दीवारों पर लिखा सवाल फिर अनसुलझा रह गया। नजीब कहाँ है? नीली टोपी ऊंचा सर, बिरसा फुले अम्बेडकर। नीली टोपी ऊंचा सर, बिरसा फुले अम्बेडकर। रमन वो जस्टिस फॉर नजीब, नजीब, नजीब। जस्टिस फॉर नजीब, नजीब, नजीब। नजीब की अम्मी फातिमा नफीस बीते 9 सालों से अपने बेटे को खोजने की लड़ाई जारी रखी हैं, सिर्फ इस उम्मीद से कि नजीब मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, सबको आदाब। नीतीश ने कहा नजीब गायब हो गए। नजीब गायब कर दिए गए, हो नहीं गए, उनको गायब कर दिया गया। और पहले दिन से हमें पुलिस ने मिसगाइड किया और सबूत मिटा दिए। पुलिस ने पूरे सबूत मिटा दिए। एसआईटी आई, एसआईटी ने बची कुची कसर पूरी कर दी। उसके बाद क्राइम ब्रांच आई, उन्होंने प्लांट किया ऑटो वाला और वो वार्डन जो भी प्रोफेसर जो भी थे कि नजीब को 11:30 बजे ऑटो में से बैठ के जाते हुए देखा गया। लेकिन सीबीआई ने उसका पर्दा खोल दिया। सीबीआई ने बताया नहीं, वो ऑटो वाला प्लांट किया गया था। अब बताएं, हमें नहीं मालूम सीबीआई झूठ है या क्राइम ब्रांच झूठ है, पर ये झूठ है, नजीब ऑटो में नहीं गया। नजीब का केस है, इसको चैलेंज करेंगे, बढ़ेंगे आगे। और जब तक मैं हूँ, आप लोग मेरे साथ हैं, मैं ऐसे ही लड़ती रहूँगी और आखिरी सांस तक लड़ूंगी और आप लोगों के साथ खड़ी रहूँगी। मैं ये चाहूँगी कि आप लोगों का साथ हमेशा से रहा है मेरे साथ। और भी स्टूडेंट हैं, चाहे जामिया से हो या एमयू से हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, जिनका मैं नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन सारे स्टूडेंट्स, पूरा यूथ मेरे साथ है, था और रहेगा। मेरी ये उम्मीद है आप लोगों से। और आप लोग भी कभी भी यहाँ पे डरने की दबने की ज़रूरत नहीं है किसी से। ये यूनिवर्सिटीज़, ये हिंदुस्तान, ये हमारा है, हमारे बाप का है, हमारे दादा का है, हमारे बच्चों का रहेगा हमेशा। हम हमेशा गरीब घरों से बच्चे जो पढ़ने आते हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पैसा दे के नहीं पढ़ सकते, लाखों और 20 लाख रुपए दे के, वो यहाँ आएंगे, यहाँ से क्वालिफाई करेंगे और हम सवाल उठाएंगे, जो सीखेंगे उन लोगों को बताएंगे। तो मैं यही कहूँगी आप लोगों से, आप लोगों को निडर होकर यहाँ पढ़ना है। अपने बहन भाइयों को, अपने गाँव के लोगों को, अपने शहर के लोगों को बिल्कुल भी ये समझा देना है कि कहीं कोई डर नहीं है। हम लोगों को पढ़ना है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब पढ़ो, आगे बढ़ो। ये हमारा इंडिया का ऑक्सफोर्ड है, यहाँ पढ़ना बहुत बड़ी गर्व की बात है। नजीब जहाँ भी होगा सेफ होगा, उसके साथ लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं। और दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा ताकतवर हो, एक दिन घुटनों में आएगा और सब सच्चाई खुल जाएगी। मेरा यकीन है अल्लाह की ज़ात पर। हम लोग बार बार जन्म नहीं लेते, लेकिन एक जन्म में ही सारी कसर पूरी कर लेते हैं। अपने हक हासिल करने की जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, सब कुछ करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। बस आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि बस आप लोग हिम्मत से रहें और अपना हक मांगें, कानून के अंदर रह के। कोई नाजायज़ किसी के साथ कुछ होता हो, साथ में सबके खड़े हों। उस वक्त नजीब के साथ लोग खड़े हुए थे, तो नजीब को इस तरह कोई गायब नहीं कर सकता था। लोग डर गए थे उन लोगों से कि उन्होंने डरा दिया था, जो नजीब के साथ किया तुम्हारे साथ भी करेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। नजीब को करके तो पछता ही रहे हैं आज तक और पछताएंगे सारी ज़िंदगी। कभी दूसरा नजीब पैदा नहीं करेंगे किसी यूनिवर्सिटी में, मेरा यकीन है। ये जांच इतनी लंबी चली है और आगे भी जब तक नजीब नहीं मिलेगा हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे। मेरा यही कहना है आप लोगों से। माही मांडवी हॉस्टल में नजीब के रूममेट और इस केस के गवाह रहे मोहम्मद कासिम नजीब को याद करते हुए बताते हैं कैसे उन्हें कई रातों तक नींद नहीं आई। 6 महीने तक उन्होंने रूम के भीतर नजीब के हर बिखरे सामान को वैसे ही रखा जैसे नजीब छोड़ कर गए थे। आज इतने साल हो गए हैं, शायद ये कहना चाहिए या नहीं, कोई ऐसी रात नहीं हुई जिस रात मैंने नजीब को नहीं याद किया हो। कोई ऐसा वक्त नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, कई बार मेरे रूम में आकर के आप देखिए, मतलब अभी भी जब सो के उठता हूँ तो सामने नजीब की तस्वीर,
क्योंकि मैं उससे निकलना भी नहीं चाहता। वो एक मकसद है, मुझे याद है, हमेशा याद रहेगा। और वो एक हादसा है जो भूला नहीं जा सकता। जो भी उसके वो रहे हैं, परपेट्रेटर्स रहे हैं, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये देश देख रहा है और स्टूडेंट देख रहा है और सब अम्मी के साथ खड़े हुए हैं सहानुभूति में। और रही बात मेरी, तो मेरे सामने क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई, मेरे सामने वायलेंस हुआ है, तो मैंने वो देखा है। तो कई सारे ऐसे दृश्य हैं जो मैं नहीं भूल पाता हूँ, आज भी उनमें मैं रहता हूँ। मम्मी ने इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ लड़ा और अभी तक उस स्ट्रगल में है कि नजीब कहाँ है। और ये इंस्टीट्यूशंस का, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों का काम है कि वो नजीब को ढूंढ करके ला करके दें। कि एक स्टूडेंट जो जेएनयू यूनिवर्सिटी में था, जेएनयू में था, वो अभी तक नहीं है। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व होके, किसी को प्रोटेक्ट ना करे, वो इन्वॉल्व होके एक सही इन्वेस्टिगेशन करवाता, शुरू से सरकार से डिमांड करता, क्योंकि आपका स्टूडेंट है, आपकी जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी फराहम करता, सीसीटीवी सारे कुछ प्रोवाइड करवाता, इसकी डिमांड करता एटलीस्ट। मैंने देखा कि स्निफर डॉग छोड़े जा रहे हैं बहुत डेढ़ महीने बाद। इतना इस तरह कौन होता है इस तरह केसेस में, इतना सेंसिटिव केस है। माँ से हम लोग हिम्मत बटोर पा रहे हैं कि वो अभी मतलब इस हालत में बीमार भी रहती हैं मम्मी, उसके बाद भी वो खड़ी होती हैं। इतनी थ्रेट, इतने उसके बाद भी वो इस मजबूती के साथ खड़ी होती हैं। वहाँ से हम लोग ये हिम्मत लेते हैं। मेरा एक ही उस पर मकसद रहा है कि सारे सवालों का जवाब एक है और वो है नजीब। वो आ जाए, सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। रही बात ओवरऑल सिक्योरिटी की, तो ये सिर्फ जेएनयू में नहीं, देश की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एंटी दलित, एंटी मुस्लिम इस तरह के इवेंट हुए हैं और उनके खिलाफ देश के स्टूडेंट लड़ रहे हैं। मेरा सिर्फ ये है कि ये एक मेरी ज़िंदगी का मकसद है। जब तक रहेंगे हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और नजीब के लिए इंसाफ लाएंगे, ये इंश्योर करेंगे। इसको हम लोग, मैं एटलीस्ट इसको ज़िंदगी का मकसद मानता हूँ, नजीब का इंसाफ। क्योंकि फ़ातिमा अम्मी को मैं अपनी अम्मी की जगह में रख करके देखता हूँ और उस एहसास तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। बीते 9 सालों में दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और सीबीआई ने नजीब की तलाश में 560 गवाहों से पूछताछ की। इंटरपोल, रेलवे, एयरलाइंस, वक्फ बोर्ड, जेल प्रशासन और टेलीकॉम कंपनियों तक से मदद ली। 10 लाख का इनाम भी रखा गया, लेकिन नजीब आज तक नहीं मिला। नजीब के अब तक न मिलने पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जेएनयू स्टूडेंट्स कहते हैं, आप लोग यहाँ पे आज नजीब अहमद के केस को लेकर इकट्ठा हुए हैं, आप क्लोज़र रिपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो पहले ही दिन से जिस तरीके से आज समझिए कि 9 साल हो गए हैं केस को, और पहले ही दिन से जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने केस को सुलझाने की कोशिश की, वो सुलझाने के बजाय जितने भी एविडेंसेस थे उसको ख़त्म करने का काम किया गया। जो पहले रात 9 लोगों ने, जो एबीपी के लोग थे जिन्होंने नजीब के साथ मारपीट की, उस लोगों से कभी भी उस तरीके से पूछताछ नहीं की गई, उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया और पुलिस ने उनको ऐसे ही छोड़ दिया। और फिर उसके बाद जब क्राइम ब्रांच गया केस, फिर उसके बाद सीबीआई ने केस लिया, तो उनके पास जब तक केस पहुंचता तब तक उनके पास वही दिल्ली पुलिस का अप्रोच जो रहा, वही क्राइम ब्रांच और आप समझिए कि सीबीआई ने भी किया और अंत में क्लोजर रिपोर्ट उन्होंने फाइल किया, जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, जिसको हम लोग यहाँ से कंडेम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में इसको चैलेंज करेंगे। पार्लियामेंट का भी नया सेशन खुल रहा है और हम तमाम सांसद, जो भी अपोजिशन के सांसद हैं, उनको जेएनयू की तरफ से लिखेंगे कि संसद में भी इसको एक बहस का मुद्दा बनाए। आखिर ये देश के लिए शर्मनाक बात है कि एक इंसान एक यूनिवर्सिटी से, एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी से गायब हो जा रहा है और देश की तमाम एजेंसी ये तक पता नहीं लगा पा रही है कि वो कहाँ गया। 2016 में जब पहले नजीब के पीटने का घटना हुआ कि नजीब को पीटा गया, मारा गया माही मांडवी के अंदर, और उसके बाद नजीब का बात होती है उनके अम्मी के साथ कि उनके साथ ये घटना हुई है, और अगले दिन जब अम्मी कैंपस आते हैं तो देखते हैं कि नजीब गायब है। नजीब को वो कॉल लगाते हैं और डिफरेंट तरीके से रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है। उसके बाद हमने देखा कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं करते। जो स्टूडेंट यूनियन उस समय थे वो लोग लगातार बात को उठाने की कोशिश करते, प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते। उसके बाद जब एक नेशनल इशू उसको वो बनते जा रहा था, यूनियन बाहर रीच आउट कर रहे थे, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस को हो या
तमाम तरीके से। हमने देखा कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रोच किया कि किस तरीके से इंक्वायरी हो सकती है, और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन का भी जिस तरीके से ढीले तरीके से कोशिश था कि एविडेंसेस को सबसे पहले से कैसे मिटाया जाए। आप एक जगह पे मारपीट होता है, एक स्टूडेंट नेशनल कैपिटल में, होम मिनिस्ट्री 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ से गायब हो जाती है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस है, और आप क्या करते हैं, आप 15 दिन बाद 20 दिन बाद स्निफर डॉग ला के वहाँ पे आप अपना कार्रवाई शुरू करते हैं, या आप विज़िट करते हैं उनके हॉस्टल रूम। ये दिखाता है कि किस तरीके से एविडेंसेस को गायब करने में टाइम दिया गया है, मदद की गई है। जब नजीब के अम्मी पहली बार भी अप्रोच किए थे सरकार से, किसी भी तरीके से या एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कोई भी आश्वासन नजीब के अम्मी को नहीं या उनके परिवार को नहीं दिया गया था। उस समय में भी मिनिस्ट्री से या सरकार से किसी ने कोशिश नहीं की कि नजीब के अम्मी तक पहुंचा जाए, कोशिश किया जाए कि उनको जिस तरीके से भी हो सपोर्ट दिया जाए, उस तरीके से कोशिश नहीं किया गया। ये तो इन्वेस्टिगेशन में लूप होल है, जैसे हम बता रहे थे कि पहले दिन से ही इन्वेस्टिगेशन करने में एक कहीं ना कहीं तरीके से सिस्टमिक एक डिस्क्रिमिनेशन है कि नजीब का केस है, यहाँ पे जेएनयू का केस है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करना है। और उसके बाद एवीपी के जो गुंडे थे जिन्होंने यहाँ पे मारपीट की, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कोई एफआईआर नहीं किया गया था कि नजीब की अम्मी को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि नजीब यहाँ पे पढ़ने आया था। एक्चुअली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन उनका गार्जियन है, देखा जाए तो कैंपस के अंदर मारपीट हुई है, यूनिवर्सिटी प्रशासन को इमीडिएटली एफआईआर करके मूव करना चाहिए था कि जो स्टूडेंट्स ने मारपीट की उनका पूछताछ किया जाए, क्योंकि उसी घटना के कुछ घंटों के अंदर नजीब गायब हुआ है। हमने देखा उसमें भी लापरवाही हुई है। कैंपस के इंटरनल जो इंक्वायरी था उसमें भी क्या हुआ, जस्ट हॉस्टल का आपने उनका पनिशमेंट देके कि आपको दूसरा हॉस्टल लेना है, ये बोल के छोड़ दिया गया। उस समय भी काफ़ी जो वार्डन्स थे उन्होंने रिज़ाइन किया था इसी बात को प्रोटेस्ट करते हुए कि जो तरीके से इंक्वायरी हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो ये इन्वेस्टिगेशन जब क्लोजर रिपोर्ट बाहर आया है उसमें भी साफ है कि जो एवीपी के लोग थे जो गुंडागर्दी में शामिल थे उनसे ठीक तरीके से पूछताछ नहीं किया गया है, जो एक ही बात को दर्शाता है कि एविडेंसेस को मिटाया गया है और एविडेंसेस को डिले करवा के इस तरीके से क्लोजर रिपोर्ट बनाया गया है जिससे आप कुछ तरीके से प्रूव ना कर पाओ कि जो गुंडागर्दी एवीपी ने किया उसको प्रूव करवाया जाए। जिसने अपना एक बेटा खोया है, जो मुझे लगता है कि अम्मी आई हैं और उसके आधे घंटे पहले गायब हुए नजीब। कैंपस में अम्मी आई हैं और उसके आधे घंटे पहले नजीब गायब हो गए। तो उस माँ के लिए जो बोल के आई है कि मैं आ रही हूँ, और आने के बाद अपने बच्चे को देख नहीं पा रही है, तो एक संवेदना है। और हम लोग भी जो है जब से इस कैंपस में हैं तब से ये अम्मी को लेकर, उनके आंसुओं को लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि नजीब को जो है ढूंढा जाए, जिस भी हालत में कम से कम ये पता तो चले क्या हुआ है उनके बच्चे के साथ, क्या हुआ था। साल भर पूरा प्रोटेस्ट चला है और इस बात को बार बार कहा गया है एसआईटी के सामने और सीबीआई के सामने कि जो लोग मारे हैं उनको, और बहुत ब्रूटली मारा, पूरा हॉस्टल जानता है, तो जो लोग मारे हैं उनके जो है आप उनका नार्को टेस्ट लीजिए, जो उनका रूममेट है वो उसका नार्को टेस्ट हो सकता है, तो फिर बाकी लोगों का नार्को टेस्ट क्यों नहीं हो सकता है। वो लोग मना भी कर दिए। तमाम स्टूडेंट्स देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर अपनी बात रखते हैं। बाद से लगातार ये सवाल सिक्योरिटी लैप्सेस का उठते आए हैं। उसके बाद जो घटनाएं हुई है एक सिस्टमिक तरीके से हुई है। जेएनयू प्रशासन में और वाइस चांसलर जो आरएसएस के नियुक्त वाइस चांसलर मामिदल अतब थे या अभी भी जो वाइस चांसलर है, उनका एक पैटर्न रहा है। डिफरेंट त्योहारों के टाइम में एक तरीके से कम्युनल एक रंग करना कैंपस के अंदर, खासकर कि जो माइनॉरिटी समुदाय से स्टूडेंट्स आके उनको टारगेटिंग करके चीज़ें करवाना यहाँ पे एवीपी द्वारा एक लगातार सिस्टमिक तरीके से किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर। खासकर कि एवीपी और आरएसएस द्वारा कैंपस के अंदर जिस तरीके से स्लोगन्स रेज होते हैं, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के खिलाफ या माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ, या जिस तरीके से वो इलेक्शन के दौरान या कैंपेन के दौरान एक तरीके से थ्रेटनिंग आवाज़ में बात करते हैं। हाल
हाल ही में हुआ है पिछले साल चुनाव के दौरान जिस समय कैंपेन चल रहा था, जो पिछला JNU स्टूडेंट्स यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी थे मोहम्मद साजिद, उनको देख के इन लोगों ने बोला कि नजीब की तरह गायब कर देंगे तमाम सारे टाइम में। ये सरकार नहीं चाहता है कि अगर वो यहाँ मदद करेंगे तो उनको पता है कि नजीब एक एग्जाम्पल नहीं बन पाएगा माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के सामने कि उनके साथ भी ये किया जाएगा और इसको नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो हमारी लड़ाई उसके खिलाफ है कि नजीब का घटना को नॉर्मलाइज़ नहीं किया जाए। नजीब के घटना सिर्फ एक JNU का घटना के तहत सीमित ना रहे, एक सिक्योरिटी की घटना है, ये एक माइनॉरिटी स्टूडेंट की भी सिक्योरिटी की घटना है कि आज वो अगर यूनिवर्सिटी पढ़ने की सोच रहे हैं तो वो 2 बार सोचेंगे कि हम नजीब की तरह गायब ना हो जाए, हमें नजीब के सारा मार ना दिया जाए। तो ये डर से किसी का भी पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए या यूनिवर्सिटी में या मोबिलिटी नहीं छूटना चाहिए। तो ये हमारी लड़ाई है आज के से ये सरकार आई है तब से तो माइनॉरिटीज़ ऑफ कोर्स हम लोग बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि हमारी वॉइसेस कहीं ना कहीं क्रिपल करने की कोशिश की जा रही है। और जितने भी माइनॉरिटीज़ हो, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, महिलाएं हों, हम लोगों को अपनी आवाज़ रेज़ करने में डर लगता है। और हमारे फैमिलीज़ वेलफेयर मतलब जो हमारे वेल विशर्स हैं वो सब हमेशा हमें बोलते हैं कि तुम मत बोलो वरना तुम्हारी भी हालत नजीब जैसी हो जाएगी। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली पुलिस, CBI कुछ नहीं कर पाई तो कॉमन सिटीजन्स में ऑफ कोर्स वो एक फियर बैठ जाता है कि अगर हमारे बच्चे भी या फिर हम लोग भी इस तरीके से आवाज़ रेज़ करेंगे, कोई अगर हम लोग सवाल करेंगे सरकार से या किसी से भी जो भी सत्ता में हो, जो पार में हो, तो हम लोग को एक डर सा तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर डर। और तब से हम लोग हर साल नजीब के लिए आवाज़ उठाते हैं क्योंकि JNU की एक लेगेसी रही है रेजिस्टेंस की, हम लोग कभी भूलते नहीं हैं। और जिस तरीके से अम्मी ने हमेशा आवाज़ उठाई है, 9 साल से अभी वो लगातार स्ट्रगल कर रही हैं, उसी तरीके से हम उनके साथ उनकी आवाज़ बन करके इस लड़ाई को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि जब तक नजीब मिलेगा नहीं हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे, इस लड़ाई में उनके साथ रहेंगे। CBI की क्लोजर रिपोर्ट को भले ही कोर्ट ने मंजूरी दे दी हो, लेकिन इस फाइल के बंद होने से एक माँ का इंतज़ार खत्म नहीं होता। नजीब का ना मिलना सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की नाकामी पे सवाल खड़ा करता है। JNU से मैं गीतांजलि दुबे, कैमरे के पीछे हमारे साथी हूर अब्बास। आपका इस मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।